आज मंगलवार को विकासखंड अंतर्गत काशीपुरा गांव के शिव मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत राष्ट्रीय मात्स्यिकी बोर्ड द्वारा प्रायोजित रिवर रेंचिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री प्रकाश अनुरागी, विशिष्ट अतिथि पनवाड़ी प्रधान संजय द्विवेदी व तहसीलदार दिवाकर मिश्रा तथा सहायक निदेशक मत्स्य गिरीश त्रिपाठी रहे। कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसी क्रम में गांव से निकली धसान नदी में कोई 1 लाख मछली के बीज जलधारा में प्रवाह किए गए। कार्यक्रम से पहले अतिथियों का फूलमाला से स्वागत किया गया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष भाजपा बहादुर सिंह चौहान, जिला उपाध्यक्ष भाजपा मोहनलाल रैकवार, ग्राम प्रधान महीपत श्रीवास आदि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। क्योंकि अब पॉल्यूशन के चक्कर में कैसे खत्म हो रहा है, तो नदियों में जो मानव मत्स्य संपदा थी खत्म हो, उसके हम उनको उसके लिए हम लोग एक कार्यक्रम छोटा सा कार्यक्रम रखा जाता है, पैसा लेते हैं नदियों में। हर जनपद हर साल करता है नदियों में, पूरे यूपी में करते हैं, तालाबों में नहीं करते, तालाबों में नहीं करते, जलाशयों में करते हैं। तो वो प्राइवेट टेंडर वाला सिस्टम है कि जो जिसको नाम हो गया वो नामित हुआ वो डालेगा, वही डालेगा। अब ये चूँकि गवर्नमेंट है तो सारी चीज़ें उस हिसाब से अभी कुछ बच्चे योजना के अंतर्गत ये जो प्रोग्राम काशीपुरा में आयोजित किया जा रहा है, तो ग्राम काशीपुरा के सम्मानित नागरिकगण, आज आयोजन के अध्यक्ष माननीय प्रमुख जी, सहायक निदेशक मत्स्य एवं मत्स्य विभाग से संबंधित सभी सहकर्मियों, मीडिया के भाइयों एवं बहनों, जैसा कि मुझसे पूर्व सहायक निदेशक मत्स्य महोदय ने आप लोगों को बताया है, नदियों में भी उसी तरह का जीवन है जिस तरह का इस संसार में जीवन। जैसे संसार में तमाम जीव जंतु बाहर दिख रहे हैं, इसी तरह से नदियों के अंदर एक अलग जीवन है और वहाँ छोटे बड़े तरह तरह के जीव हैं, और उन्हीं जीवों का एक माध्यम है मछलियाँ। और तकनीकी रूप से तो डीडी साहब ही बता पाएंगे कि उस जाल की क्या लंबाई क्या चौड़ाई होना चाहिए। मेरा बस इतना कहना है कि बच्चे सबके अनमोल होते हैं और मछलियों के बच्चे भी अनमोल हैं। उनकी सुरक्षा करना हमारा आपका सबका दायित्व है। वो चाहे छोटे पौधे हों, चाहे जीव जंतुओं के बच्चे हों, चाहे मनुष्यों के बच्चे हों, चाहे मछलियों के बच्चे हों। अगर आगे की पीढ़ियों को समृद्ध करना है, बचाना है पर्यावरण को, और उसी की जागरूकता के लिए ये प्रोग्राम है। इसमें किसी नियम कानून को जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर दिल से हम लोग मानेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी, और हमारी आत्मा खुद ही बताती है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। काशीपुरा के इस प्राचीन मंदिर के इस प्रांगण में आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रकाश जी, पास प्रधान जी और हमारे तहसीलदार साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी ग्रामवासीगण। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि मत्स्य विभाग की ओर से यह कार्यक्रम, जिसका नाम रिवर रेंचिंग कार्यक्रम है, और आज अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने नदियों में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचय किया है, और अभी भी हांडी के माध्यम से नदी में लगातार बच्चे छोड़े जा रहे हैं। तो विशेष चीज़ यहाँ यह है कि आखिर हम यह कार्य या यह सरकार द्वारा यह कार्यक्रम क्यों चलाया जा रहा है, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो मैं यहाँ ग्रामीण सभी भाई बहनों से एक अपील भी करूँगा, साथ में इस कार्यक्रम के उद्देश्य भी बताऊँगा कि आखिर जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और हमारी जो नदियों का संरक्षण है, नदियों में मत्स्य संपदा का संरक्षण है, वो दिनों दिन बहुत कम होता जा रहा है। क्योंकि पहले जो उनके प्रजनन क्षेत्र थे, या यूँ कहें कि
पॉल्यूशन, प्रदूषण, नदियों में जो बढ़ता प्रदूषण है, इन सभी चीज़ों की वजह से पानी की गुणवत्ता है। पहले के हम लोग कहते थे कि नदियों का पानी कभी खराब नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे हम वैश्वीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग भी देखिए लोकल लेवल पे भी कुछ भी हुआ कूड़ा करकट लाए अपने नदियों में डाल दिया, क्योंकि हमें लगता है कि नदी में अपने आप बह जाएगा, लेकिन वो पानी या जो कूड़ा हम लोग डायरेक्ट उसमें नदी में डाल रहे हैं वो आके जाके नीचे बैठ जाता है और फिर उसकी धीमे धीमे लीचिंग होती है और पानी की गुणवत्ता खराब होती है, जिससे जो बड़ी मछलियां हैं, प्रजनन योग्य मछलियां हैं, उनके लिए वह गुणवत्ता पानी की नहीं मिल पाती और बच्चे जो प्रजनन होता है वो नहीं हो पाता है। तो नेचुरल ब्रीडिंग ना हो पाने के कारण सरकार द्वारा पूरे ऑल इंडिया में, आप ये मान के चलिए हमारे पास इतनी सारी नदियां हैं और हर नदी में हम लोग ये रिवर रेंचिंग कार्यक्रम करते हैं, तो पूरे ऑल इंडिया में ये कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा संचालित होता है, जिसके लिए हम लोगों को वर्तमान में जनपद में 1 लाख मत्स्य संकुलिकाओं संचय करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, क्योंकि यहाँ पर हमारे महोबा क्षेत्र में एक ही धसान नदी जो है यहाँ बहती है, यही हमारे लिए उपयुक्त है। हालांकि काफ़ी अभी मैं पिछली बार भी यहाँ कार्यक्रम हुआ था तो दूरस्थ है, हम अपने मुख्य जनपद महोबा से तो मुझे लगता है 80-85 किलोमीटर से ऊपर होगा यहाँ, और यहाँ की जो इंटीरियर की चीज़ें हैं वो सब चीज़ों को एक अलग मैटर है, अलग एक बिंदु है, लेकिन तब भी हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मत्स्य विभाग की ओर से ये कार्यक्रम आज हो रहा है, तो विशेष जागरूकता की आवश्यकता इस जगह भी है कि हम जो कूड़ा करकट या कोई भी ओवर फिशिंग कर रहे हैं, देखते हैं कि हमारे यहाँ जाल का जो साइज है वो निर्धारित है कि हमें जो भी मछुआ समुदाय के व्यक्ति सक्रिय तौर पर मत्स्य आखेट का काम कर रहे हैं नदियों से,